इरादे दे, कसमें ये वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारा दे, दिल को ठिकाना दे, नए बहाना दे, ख्वाबों की बारिशों के मौसम के पैमाने दे, अपने करम की निगाहें कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए, इतनी सी है इंतजार, तू मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है, अपने करम की निगाहें कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। अपनी खुशी का तू पता ढूंढे ले, तू प्यारे कर ये जियारे कर, ये प्यारी ही गम की दवा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, ऐ मेरे दिल, सुन ले जरा, सुन ले जरा, सुन ले जरा, ऐ मेरे दिल, सुन ले जरा, वो प्यार तेरा महसूस कर तू, सीने में तेरे उतरा हूँ मैं, छूके मुझे तू पहचान लेना, लम्हा ही तेरा गुजरा हूँ मैं, आंखों है तेरी ये रातें है जो इस रात की है, मुझ में सुबह कोहरे के पीछे मैं रोशनी का, तेरे लिए ही ठहरा हूँ मैं, ढूंढ ले मैं हूँ तेरा ओ रास्ता, सुन ले जरा, सुन ले जरा, ऐ मेरे दिल, सुन ले जरा। I learn English, so do you. और सटा लो, और सटा लो। We will add a C, cat, reader eyes too. Reader eyes too. वेरी गुड, बहुत। अरे बजाओ ताली जी। ताली बजाने से जानते हो स्वस्थ रहोगे, स्वास्थ्य सही होगा। अच्छा, और किसी को कुछ आता है? तुमको आता तुम बोल नहीं रहे, इधर आओ, आजा आजा बेटा, सुना तो आजा, आजा आजा, बहुत अच्छा। आजा 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 शाबाश। आजा बेटा, आजा आजा लाल, इधर आजा। ए छोटी छोटी बातों में बच गया संसार, मेरी बता दो बटे चार, छोटी छोटी बातों में बच गया संसार, हाँ, नहीं बटा है नहीं बटेगा, ओ मम्मी डैडी का प्यार, ओ मम्मी डैडी का प्यार, एक बटा दो
ताली बजाओ जोर से। साहब कुछ कहना चाहते अम्बेडकर जी का आज पुण्यतिथि है। आज उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। आज हम लोग जिस कारण यहाँ पे खड़े, मैं वो बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं थे, कोई मतलब ऐसी फैमिली से नहीं थे, कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं थे। उनके पिताजी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी अंग्रेजों के एक सैनिक थे। कौन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी? उन्होंने अपनी जिद की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जिद की वजह से, किसकी वजह से? अपने जिद की वजह से आज वो भारत के संविधान लिखने वाले बने। अब आप बोलेंगे क्या मैं जिद करूंगा, मैं भारत का संविधान लिखूंगा? ऐसी बात नहीं है। हम जिद करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, हम जिद करेंगे अपने अधिकार को पाने के लिए, हम जिद करेंगे इस देश में, इस देश से गरीबी हटाने के लिए, इस संघर्ष करेंगे इस देश के दलित बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटे थे तो आज की डेट में तो उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहली डेट में क्या होता था कि जो अदर लोग थे वो लोग बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे। आज भी देखते हैं लेकिन उतना नहीं देखते हैं, बहुत कम देखते। लेकिन अगर मतलब कि अगर स्थिति ये थी कि अगर वो जिस ग्लास में वो लोग पानी पी लेते थे, हम लोग मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर बाकी लोग भी पानी पी लेते थे और लोग उसमें पानी तक नहीं पीते थे, उनका साया पड़ जाता था, वो रास्ता छोड़ देते थे। ऐसी स्थिति आज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से, बाबा साहब की वजह से आज हम सबको जीने का अधिकार, मैं बोल सकता हूँ कि जीने का अधिकार हम सबको मिला है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाकी लोगों को स्कूल जाते हुए देखते थे, वो कहते थे कि मुझे भी स्कूल जाना है। लेकिन नीचे स्तर के लोग, मतलब नीच जाति का मैं बोल सकता हूँ, होने की वजह से उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। तो उनके पिताजी, जैसे कि मैं बोला कि वो अंग्रेजों के सैनिक थे, तो वो जो उनके अफसर थे उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, तो कैसे भी करके उनको एक स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। और जब दाखिला दिलाया गया तो उनको भी एक अलग तरीके से देखा जाता था। सब बच्चे बेंच पे बैठते थे, उनको नीचे बैठाया जाता था और उनके मतलब एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, साथ में उन लोग के साथ उठना बैठना नहीं जल्दी किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर के ये समाज में जो चल रही है बुराइयों को, इसको खत्म करो। हमें भी क्या करना है, हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें उनके एक संकल्प को लेकर चलना है कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको खत्म करना है। वो हम कैसे खत्म करेंगे? जब हम उसको जानेंगे, भारत के संविधान को जानेंगे। किसको जानेंगे? राष्ट्रीय बोलिए, किसको जानेंगे? भारत के संविधान को आप कैसे जानेंगे? जब उसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो उसको कैसे पढ़ेंगे आप सब? भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए उसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे जो आप हम नहीं समझ सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब हम अपने गुरुजी के बात को या फिर जो भी आपको समझाता है उसकी बात को सुनेंगे। आपको बात समझ नहीं आई? बताइए। हम भारत के संविधान को कब पढ़ पाएंगे? जब हमारे पास अच्छी, सब लोग बोलिए, कब होगी? अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? जब हम अपने गुरुजनों की बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, अपने माता पिता की बातों को मानेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई। तो गुरुजनों की बात को मानोगे नहीं मानोगे? गुरुजनों की बात को क्यों मानेंगे? क्योंकि हमको आगे भारत का संविधान पढ़ना है। आ रही बात समझ में? तो मैं अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आगे के बारे में बताता हूँ। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि वो कोट पैंट पहनते थे, कलम लगाते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक व्यक्तिगत मैं बात बताता हूँ। वो हमेशा कोट पैंट पहनते थे, अपने साइड में हमेशा एक पेन रखते थे और उनके हाथ में एक किताब होती थी। मैं इसके बारे में बताता हूँ वो कोट पैंट क्यों पहनते थे। उनका कोट पैंट पहनने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो उनको संदेश देना चाहते थे, उन लोगों को संदेश देना चाहते थे कि आज एक गरीब, एक दलित का बेटा
वहां से उठ के कोट पैंट भी पहन सकता है। कोट पैंट क्यों पहना उन्होंने? ताकि वो दिखा सके हम लोग को, ताकि कि एक गरीब का बच्चा जो जिसको कभी पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, वो आज समाज के ऊंचे स्तर पे आ सकता है। और वो हमेशा एक पेन रखते थे। आपको पता है पेन की ताकत पता है आप सबको? आपको पेन की ताकत पता है? एक पेन की ताकत। अच्छा, कभी आप लोग अपने स्कूल में गए हैं? स्कूल में कितने बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, पहले ही बताइए। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? लगभग सभी जाते हैं। तो स्कूल में जाते हैं तो आपकी मैम या सर जो भी होंगे, आपके किताब पे ऐसे साइन करने के बाद अगर आप अच्छा लिखते होंगे तो उस पर गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसे कुछ लिखा होगा। लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं तो खुशी होती है कि नहीं होती है? तो एक पेन की वजह से, एक पेन की ताकत की वजह से जब एक बच्चे को खुशी मिल सकती है, तो एक पेन की ताकत की वजह से एक बच्चे का इतिहास, एक बच्चे का जीवन नहीं बदल सकता। ये बताइए, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, ये बताइए बिना पेन के क्या सरकारी नौकरी पा सकते हैं? बिना शिक्षित हो सरकारी नौकरी पा सकते हैं? पा सकते हो तो बताइए हमसे कि बिना शिक्षित हुए सरकारी नौकरी पा सकते हैं? समाज के अंदर में सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों को लेना सीखिए। जो गलत लगता है उसके खिलाफ बोलना सीखिए। अगर एक सबसे छोटा मैं उदाहरण बताता हूँ आपको कि आप कहीं किसी कोई पैकेट वगैरह मतलब कुछ सामान वगैरह लेने जाते हैं, लेने जाते कहीं ले जाते हैं, जो लेने जाते थे उस पर रेट लिखा होता है। कितने लोग उसका रेट देखते हैं? पहले कितने लोग उसका रेट देखते हैं? आज से किसी भी दुकान पे जाएंगे, कोई भी पैकेट का सामान लेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? अगर रेट में तो उसका MRP लिखा होगा, उससे ज़्यादा अगर सामने वाला दुकानदार पैसा मांगेगा तो हम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये हमारा जो लिखा हुआ है उसी के अधिकार से सरकार को टैक्स जाता है, और सरकार हमको उतना ही पैसा देने को कहती है जितना उसका रेट होता है। बात समझ में नहीं है? आज से हम समाज में जो भी गलत चीज होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? कुछ भी गलत कोई बोलेगा तो उसको हम जवाब देंगे नहीं देंगे? बाबा साहब यही कहते हैं, अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। सही उपयोग कब करेंगे? जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मैं यही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। आपका परिचय? मेरा नाम हंसराज कश्यप है और मैं बामसेफ प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और मैं लहरतारा वाराणसी में रहता हूँ। आप लोग आज यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए थे? हम सभी कार्यकारिणी के सदस्य, मूल निवासी संघ और बामसेफ कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज बाबा साहब का 64वीं पुण्यतिथि है और इसी पुण्यतिथि के माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज को हम यह संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और बाबा साहब के जीवन के संघर्ष को बच्चों के बीच में हम शेयर करना चाहते हैं ताकि बच्चे भी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से प्रेरित हों और संघर्ष करें, शिक्षित हों, संगठित हों और समाज में एक संगठन का निर्माण करना चाहते हैं। धन्यवाद।